नमस्कार दोस्तों। मैं आपको अपने YouTube चैनल टारगेट विथ आर्मी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज मैं गणित डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर लेके आया हूं। आज मैं उसको सॉल्व कराने जाऊंगा। चलिए ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस संख्या में 6 का स्थानीय मान किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? आप लोग बताइए, किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? ऑप्शन है 271.169। ऑप्शन ब है 295.106। ऑप्शन सा है 144.611। ऑप्शन द है 285.068। आप लोग बताइए। चलिए इधर देखिए, हम बता रहे हैं। देखिए दशमलव में है। दशमलव में आप लोग देखिए, जैसे है ऑप्शन नंबर एक है 271.169। इसका स्थानीय मान हम दशमलव में स्थानीय मान कैसे निकालेंगे उसको देखिए। पहले हम 9 का स्थानीय मान निकालेंगे। 9 का स्थानीय मान यहाँ से निकालेंगे तो दशमलव के दाहिनी ओर, वहाँ से मतलब गिनना शुरू होगा। जैसे 9 गुणे यहाँ 1 बटे, यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद 1, उसके बाद दशमलव के दाहिनी जितना अंक है, दशमलव के दाहिनी जितना अंक है उतना जीरो लिखेंगे हम। 9 का निकालेंगे, 1 2 3 3 0, यहाँ 1 2 3 0, तो यहाँ हो जाएगा 9/1000। इसका मान हो जाएगा 0.009। इसका मान इतना होगा। उसी प्रकार हम इसका निकालेंगे। जैसे ए निकाले हैं पहला वाला, उसी प्रकार हम इसको निकालेंगे बा वाले को। तो इसका मान हो जाएगा दशमलव, इसका मान हो जाए, हाँ इसका मान होगा 0.006 होगा इसका मान। इसका मान पहले का मान होगा 0.06 होगा। सा वाले का मान होगा 0.6 होगा। और द वाले का मान होगा 0.06 होगा। इस प्रकार इसको हम देखेंगे, इसमें दशमलव के बाद जो संख्या आएगा पहले, तो वही सबसे बड़ा होगा। दशमलव के बाद तुरंत देखिए यहाँ 6 आया है, तो यहाँ 6 सबसे बड़ा होगा। इसी वजह से इसका ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। 144.611। इसमें 6 का जो स्थानीय मान है वो सबसे बड़ा होगा। इधर देखिए दूसरा वाला। दूसरा नंबर है 3/5 प्लस माइनस 2/5 का मान ज्ञात कीजिए। 3/5 प्लस कोष्टक में -2/5 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आ है 1/5। ऑप्शन बा है 1। ऑप्शन सा है -1/5। ऑप्शन द है 0। बताइए आप लोग। चलिए हम बता रहे हैं। देखिए इधर 3/5 प्लस है कोष्टक में -2/5। तो इसको हम हल करेंगे। 3/5 प्लस, देखिए यहाँ प्लस और माइनस जब कोष्टक से बाहर निकलेगा, प्लस और माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो -2/5। इसको हम, हर बराबर है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इसको हम लिख लेंगे नीचे 5 और 3 - 2। तो इसका मान आ जाएगा 1/5। कितना आएगा? 1/।
5। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा, 1/5। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा बताइए आप लोग। नंबर 3, 24/80 का कितना प्रतिशत होगा? बताइए, 24/80 का कितना प्रतिशत होगा? ऑप्शन आ है 24%, ऑप्शन ब है 30%, ऑप्शन सा है 40%, ऑप्शन द है 48%। बताइए इसको। चलिए इधर देखिए, हम बता रहे हैं। हम मान रहे 24/80 का कितना परसेंट है। हम मान रहे हैं 24/80 का, 80 का यक्स प्रतिशत है। प्रतिशत इधर देखिए, अगर किसी संख्या के साथ अगर प्रतिशत लगा है, मान लीजिए अगर किसी संख्या के साथ प्रतिशत जैसे यक्स परसेंट अगर लिखा है यहाँ, तो उसी संख्या में 1/100 से गुणा हो जाता है। प्रतिशत का मान यही होता है। तो यहाँ 80 का यक्स प्रतिशत है, तो यहाँ यक्स/100 लिख दिए हैं। अभी इसको हल करिए तो ये तिरिया का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ 24 गुणे 100 हो जाएगा, बराबर 80 गुणे यक्स, या 80 यक्स बराबर, यहाँ 24 में 100 से हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2400। तो यक्स बराबर कितना होगा? 2400/80। इसको काटिए, कितना आएगा? 0 से 0 काटेंगे, 8 के 8, 8 तिरिक 24। तो यक्स बराबर कितना होगा? 30। कितना होगा? 30। यहाँ प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत मतलब 30%। ऑप्शन नंबर बा सही है। ऑप्शन नंबर बा 30%। चलिए दूसरा देखते हैं। चार 4 नंबर है। 8a-3b प्लस 3a+3b का मान क्या होगा? बताइए आप लोग। 8a-3b प्लस 3a+3b का मान क्या होगा? बताइए। इधर देखिए, हम बता रहे हैं। 8a प्लस माइनस सॉरी -3b। यहाँ देखिए, पहले उतार लीजिए सवाल। प्लस -3a 3a+3b। इसको सॉल्व करिए, इसको देखिए, इधर देखिए। तो यहाँ कोष्टक से हम अगर बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 8a-3b प्लस 3a+3b। देखिए 8 है, इधर ए 8 है, इधर 3a है। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11a। और यहाँ 3b है, और यहाँ 3b है। इधर इसके पहले कितना है? माइनस है, और इसके पहले क्या है? प्लस है। तो ये 3a और प्लस 3b से कट जाएगा। तो यहाँ कितना होगा? 11a होगा। तो 11a क्या है? ऑप्शन नंबर सा 11a। ऑप्शन नंबर सा 11a। चलिए दूसरा देखते हैं। 5 नंबर है।
13 का अगली अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 13 का अगली अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगा? देखिए, एक होता है अनुवर्ती और एक होता है पूर्ववर्ती। एक होता है अनुवर्ती संख्या और एक होता है पूर्ववर्ती संख्या। अनुवर्ती अनुवर्ती मतलब होता है जब कोई संख्या दी हो। अनुवर्ती मतलब होता है जब कोई संख्या दी हो उसी की आगे की संख्या। अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या। यहाँ लिख लीजिए, आगे की संख्या। और पूर्ववर्ती मतलब होता है जब कोई संख्या दी हो उसी के पीछे पहले की संख्या, मतलब पहले की संख्या। पहले की संख्या। तो यहाँ कितना पूछा है? 13 का। 13 की अगली अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो हम 13 का बताएंगे। तो यहाँ 13 का पूछा है, मतलब 13 का मान लीजिए 13 का होगा, 13 का होगा 14 होगा। अगर मान लीजिए 15 का पूछता, 15 का पूछता तो 15 का 16 हो जाता। और यहाँ पूर्ववर्ती संख्या में अगर पूछता, मान लीजिए 13 का अगर पूर्ववर्ती हुई, 13 का पूर्ववर्ती संख्या पूछता तो 13 का क्या होता? 13 के पहले वाला। 13 का पहले वाला मतलब 12 हो जाता। अगर पूछ लेता 10 की पूर्ववर्ती, तो 10 का क्या होगा? 9 होगा। 10 का क्या होगा? 9 होगा। इधर इसका कितना होगा आंसर? 13 का पूछना, 13 का हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर बा सही है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 8/9 प्लस कोष्टक में -4/9। 8/9 प्लस कोष्टक में -4/9 का मान क्या होगा? आप लोग बताइए, इसका मान क्या होगा? ऑप्शन आ है 3/9, ऑप्शन बा है 8, ऑप्शन सा है 2/9, ऑप्शन दा है 4/9। इसको सॉल्व करिए आप लोग। चलिए हम बताते हैं इसको। जैसे है यहाँ 8/9, 8/9 प्लस कोष्टक में -4/9, इसी का मान हमें पता करना है। तो इसको पहले हम कोष्टक से बाहर निकालेंगे। 8/9, तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, कोष्टक में है माइनस। जब कोष्टक को हम बाहर निकालेंगे, माइनस को हम बाहर निकालेंगे कोष्टक से, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा। तो माइनस प्लस का जब गुणा होगा तो हो जाएगा यहाँ माइनस, माइनस होगा 4/9। अब इसका देखिए हर बराबर है दोनों का, तो जब दोनों का हर बराबर है इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ 9 हो जाएगा। और यहाँ घटेगा लेकिन -8 - 4 होगा। इसको 8 में से 4 घटाइए तो कितना होगा? 4। 4/9, यही उत्तर हो जाएगा 4/9। ऑप्शन नंबर द 4/9। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 7 नंबर है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है तथा उनका गुणनफल 6400 है, तो उनका लासा क्या होगा? बताइए आप लोग। दो संख्याओं का मासा 16 है तथा उनका गुणनफल 64 है, उनका लासा क्या होगा? ऑप्शन नंबर आ है 400, बा है 300, सा है 1600, दा है 800। बताइए। इसका एक सूत्र होता है। इसका एक सूत्र होता है, मासा
गुणे लासा बराबर होती है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसमें देखिए मासा दिया है मासा दिया है, मासा बराबर कितना होगा, मासा दिया है, मासा होगा 16, लासा लासा पूछा है तो लासा यक्स मान लीजिए, लासा क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे, लासा यक्स है। और दिया है इसका गुणनफल, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसका गुणनफल कितना दिया है 6400। देखिए मासा दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, हमको लासा ज्ञात करना है। तो मासा कितना है, मासा है 16, इसी में रख दीजिए, मासा है 16 गुणे लासा कितना है, लासा हमें नहीं मालूम है, लासा हम यक्स माने हैं, तो यहाँ यक्स कर देंगे बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है दिया है 6400, तो यहाँ हम 6400 लिखेंगे। तो इसको हम हल करेंगे, यक्स बराबर हो जाएगा 6400 बटे 16, 16 से काटेंगे 16 400 बार में जाएगा, तो यक्स बराबर कितना होगा 400 होगा। ऑप्शन नंबर आ 400, कितना ऑप्शन नंबर आ 400। समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 8 नंबर, 25% का दशमलव में बदलने पर मान क्या होगा, 25% का दशमलव में बदलने पर मान क्या होगा। अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि जब किसी के साथ परसेंट दिख जाए, जब किसी के साथ परसेंट दिख जाए, जैसे अगर यक्स परसेंट दिया है तो इसका मतलब है उसी संख्या से, उसी संख्या में 1/100 से गुणा, तो यक्स के साथ परसेंट है तो यक्स गुणे 1/100, बस ये यही इसी में करना है, लगाइए आप लोग। चलिए हम बता रहे हैं, 25%, 25% दिया है ना, 25 को लिखिए 25 गुणे 1/100, परसेंट मतलब बताए हैं अभी, परसेंट मतलब 1/100, तो यहाँ 25% परसेंट मतलब 1/100, तो यहाँ देखिए इसका मान क्या होगा 25/100 हो जाएगा। इसको इस तरह लिख दीजिए, जैसे ये 2 अंक पे, 2 अंक में मतलब दशमलव है, दशमलव 25 हो जाएगा, नहीं तो उसको काट दीजिए, एक इस तरह होगा, इसको काटेंगे 25 के 25, 25 चौका 100, 1/4 हो जाएगा, 1/4 मतलब ये 4 से भाग दीजिए, एक में 4 से भाग देंगे तो पहले जी दशमलव बढ़ेगा तो यहाँ होगा 0, उसके बाद यहाँ 2 बार जाइए, 4 दूना 8, यहाँ कितना होगा 2 होगा। अब यहाँ फिर एक, अगर हम एक बार दशमलव बढ़ा दिए तो हम 3 बार, कम से कम 3 बार हम उसको 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ एक बार 0 बढ़ा दिए, तो यहाँ 4×5 = 20 हो जाएगा, कट, यहाँ 0.25 आ जाएगा। अब यहाँ भी देखिए 0.25 आया था, तो ऑप्शन नंबर सा, सा नहीं हो सॉरी, द सही है, 0.25। चलिए दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर है, 9वां नंबर है, a+b, a+b गुणे a-b का मान क्या होगा।
ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी का मान क्या होगा। ये देखिए एक सूत्र है, डायरेक्ट सूत्र ही दिया है, होता है एक सूत्र होता है यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक सूत्र। एक सूत्र होता है यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है। सूत्र तो बहुत होते हैं लेकिन हम आपको लोगों को तीन ही सूत्र बताएंगे। और एक होता है यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही तीन सूत्र बताएंगे। तो यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। दूसरा होता है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2x वाई। और तीसरा होता है यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होता है एक कोष्टक में यक्स माइनस वाई और एक कोष्टक में यक्स प्लस वाई। देखिए यही सूत्र इसी में लगाएंगे। यहाँ मतलब यक्स प्लस वाई और यक्स माइनस वाई प्लस गुणे यक्स प्लस वाई। तो यहाँ देखिए यक्स प्लस वाई यक्स ए प्लस बी दिया है और यहाँ यक्स वाई दिया है, बस इसी से लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही का एकदम देखिए एकदम यही वाला है, यही ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान यही होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना कौन सा सही है, ए वाला ऑप्शन नंबर आ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक सूत्र और लिख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सूत्र तो और है लेकिन इतना बहुत है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 10 नंबर है, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर आ है -3/2, ऑप्शन नंबर बा है 0, ऑप्शन नंबर सा है 2/3, ऑप्शन नंबर दा है 1। बताइए आप लोग क्या होगा। देखिए एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम और एक होता है योगात्मक प्रतिलोम। एक होता है गुणात्मक और दूसरा होता है, चलिए अभी उसको बाद में बताएंगे, पहले इसको देख लिए। अगर कोई संख्या दी हो उसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो हम उसी संख्या का उल्टा करके उसी से गुणा कर देंगे और इसका मान हमेशा एक ही आएगा। मतलब गुणा करने पर इसका मान एक ही आएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए यक्स का, अगर पूछे यक्स का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यक्स का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा आप लोग बताइए। पहले इस संख्या को उल्टा कर दीजिए आप लोग। यक्स का उल्टा क्या होगा, यक्स का उल्टा होगा 1/x। तो इसी संख्या का दोनों में मतलब गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा यक्स गुणे 1/x। इसका मान देखिए एक आ गया। चाहे जो संख्या लीजिए, मान लीजिए हम ले रहे हैं 2/4 ले रहे हैं तो इसका पहले हम उल्टा करेंगे, हो जाएगा 4/2। तो इसको 4/2 गुणे 2/4 करेंगे, इसको देखिए कट जाएगा ये, फिर इसका भी मान एक हो जाएगा। उसी तरह से ये भी होगा 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम।
आप लोग बताइए। 3/2 का आप लोग बताइए। चलिए 3/2 का हम बता रहे हैं। है 3/2 का। पहले हम इसको उल्टा करेंगे। 3/2 का उल्टा क्या होगा? 3/2 का उल्टा, 3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/3। अब दोनों को आपस में गुणा करा देंगे हम। दोनों को आपस में गुणा कराएंगे। तो जब दोनों को आपस में गुणा कराएंगे हम, कितना होगा? 2/3। देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो इसका मान क्या होगा? 1। बस यही उत्तर होगा। अगर कोई भी संख्या दी हो, अगर उसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछे, तो अगर उसमें 1 दिया हो तो पहले एक ही सही होगा। उसको हल करने पर बाद में भले कोई सही हो जाएगा, लेकिन पहले आप एक ही लगाइएगा। तो ऑप्शन नंबर द एक सही है। देखिए सॉरी, ये मतलब इसका आंसर ये नहीं होगा। इसको मतलब इसका उल्टा होगा। मतलब यही होगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2/3 ही होगा। मतलब जिसे गुणा कराने पर एक ही आए, लेकिन उसका ही उल्टा, मतलब 3/2 का होगा 2/3। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर सा। ऑप्शन नंबर सा 2/3। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। ओह सॉरी, योगात्मक प्रतिलोम आप लोग देखिए। योगात्मक प्रतिलोम होता है, योगात्मक प्रतिलोम होता है अगर कोई संख्या दी हुई उसी का हम, अगर प्लस में दिया हो संख्या तो वह माइनस में हो जाएगा। अगर वो संख्या प्लस में दी हो तो उसको हम माइनस में लिखते हैं। जैसे दिया है 1/2। 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/2 का होगा -1/2। अगर दिया है प्लस -4/3, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 4/3। अब इसको बताइए आप लोग, x/5 का क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा, x/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं हम। दूसरा नंबर है, 11 नंबर है। 4 का 3% है। 4 का 3% है। इसको आप देखिए, बताइए 4 का 3% क्या होगा। ऑप्शन नंबर आ है 25%, ब है 50%, सा है 65%, और दा है 75%। जब इस तरह का सवाल आता है तो मतलब हम जो का है, का को पहले नीचे हम लिखेंगे, और जो जिसका पूछेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। जैसे अब 4 का 3% पूछा है, 4 का 3% पूछा है, तो 4 को हम नीचे लिखेंगे। अब 3 का पूछा है तो तीन, 3 लिखेंगे ऊपर, उसके बाद 100 से गुणा हम करेंगे, तो इसको हम काटेंगे। 25 में जाएगा, 25 बार जाएगा तो 25 कितना हो जाएगा? 3 × 25। तो इसका मान क्या हो जाएगा? कितना है? 25% है। परसेंट में पूछा है तो 25% होगा। कितना होगा? 75% होगा। ऑप्शन नंबर दा कितना होगा? 75%। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 12 नंबर है। ए माइनस कोष्टक में b-2 को सरल करने पर प्राप्त होगा। a-b-2 को सरल करने पर प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर आ है 3a - b। ऑप्शन नंबर दा है बा है
3b माइनस ए, ऑप्शन नंबर सा है ए माइनस बी, ऑप्शन नंबर द 3a प्लस बी। बताइए आप लोग। चलिए बताइए 12 नंबर। 12 नंबर है, देखिए हम बता रहे हैं ए माइनस बी माइनस 2a। इसको हम हल करेंगे तो ए कोष्टक के पहले माइनस लगा है तो माइनस से हम गुणा कराएंगे, जब कोष्टक को हम बाहर मतलब कोष्टक को हटाएंगे तो माइनस से गुणा कराएंगे, तो माइनस हो बी हो जाएगा। फिर माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस गुणा होगा तो कितना होगा, +2a होगा। तो यहाँ a माइनस बी +2a हो जाएगा। तो यहाँ देखिए a है और यहाँ 2a है, इसको हम जोड़ लेंगे। यहाँ +a है और यहाँ +2a है, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3a होगा। और यहाँ माइनस बी है तो माइनस बी की वजह से लिखेंगे 3a माइनस बी कितना होगा, 3a माइनस बी, ऑप्शन नंबर आ 3a माइनस बी। चलिए दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर 13 है, दो संख्याओं का मासा, 35 और उसका लघुत्तम समापवर्तक 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, बताइए। दो संख्याओं का मासा 35 है, उनका लासा 525 है, तो एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका देखिए, इसका एक सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है, अभी बताए हैं, इसके पहले एक मतलब सवाल पूछा था, वही मतलब सूत्र है इसका। मसा गुड़े लसा, लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक, बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। उसमें देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया था, लेकिन इसमें एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो इसका दिया है मासा बराबर कितना दिया है, मासा बराबर दिया है 35, और लासा का मान दिया है, लासा का मान दिया है 525। और पहली संख्या दिया है कितना, बताइए आप लोग। पहली संख्या दिया है 175, तो दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है, बताइए। अभी बताए थे इसी तरह। चलिए हम बताते हैं, देखिए सूत्र इसी पे रख दीजिए बस, और कुछ नहीं, इसी पे रखिए। मासा कितना है, मासा 35 है, तो हम इसके स्थान पर 35 रख दे रहे हैं, गुड़े लासा कितना है, लासा है 525, 525 हम लिख दे रहे हैं, बराबर पहली संख्या कितना दिया है 175, 175 पहली संख्या है, गुड़े दूसरी संख्या नहीं दिया है, दूसरी संख्या को हम यक्स मान लेते हैं, दूसरी संख्या को हम क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे। इसी को सॉल्व करिए, इसको लिख दीजिए या यक्स गुड़े 175, 35 गुड़े 525, यक्स बराबर क्या होगा, यक्स बराबर होगा 35 गुड़े 525 अपान 175। इसको सॉल्व करिए। पैंतीस काटिए, 35 से डायरेक्ट काट दीजिए, 35 के 35, 35 और पंचे, 35 पंचे 175। तो यहाँ इसको 5 से काटिए, 5, 5 के 5, यहाँ बचेगा 0, फिर यहाँ 0 तो आनेंगे, तो मतलब 5 बचे 25, कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या माने हैं ना यक्स को, दूसरी संख्या मतलब
105 हो जाएगा। इसका मान क्या होगा? 105 होगा। क्या होगा? 105। ऑप्शन नंबर द कितना है? 105। चलिए दूसरा नंबर, चलिए 14 नंबर है। आप लोग लगाइए 14 नंबर का। अभी इसी तरह एक सवाल पहले वाला था। पहले वाला था 5, 5 के स्थान पर क्या था? वहाँ 6 था। ये एकदम उसी की तरह है। आप लोग लगाइए। इसको आप लोग वैसे बता दीजिए। बस इसी को देखना है। दशमलव के बाद, दशमलव के पहले 5 है नहीं, दशमलव के बाद सब 5 है। इसमें देखिए दशमलव के बाद है, इसमें है दशमलव के बाद, इसमें दशमलव के बाद, इसमें दशमलव, उसके पहले है नहीं। तो यही देखना है। तो यहाँ मतलब यहाँ देखिए, यहाँ 2 स्थान पे है। यहाँ देखिए, यहाँ 2 स्थान पे है, 2 मतलब यहाँ एक मतलब तीसरे स्थान पे है, यहाँ पहले स्थान पे, यहाँ दूसरे स्थान पे। दशमलव के बाद अगर तुरंत मतलब हो, दशमलव के बाद तुरंत अगर संख्या हो जो पूछा गया है जिसका स्थानीय मान, तो वही मतलब सबसे बड़ा होगा। ये दशमलव में है। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद तुरंत, यही ऑप्शन नंबर सा में है ना। तो मतलब यही सही होगा। 146.511। 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक किसमें होगा? 146.511 में होगा। ऑप्शन नंबर सा सही है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर है 8365 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 8365 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? आ है 3000, ब है 300, सा है 30, द है 3। बताइए आप लोग। चलिए हम बता दे रहे हैं। 8365 में 3 का स्थानीय मान पूछा है। 3 का निकालेंगे हम। 3 गुणे 1, 3 के नीचे 1 लिखेंगे हम। यहाँ 1 लिख दिए। उसके बाद जितना अंक है उतना ही जीरो लिख दीजिए आप। 2 अंक, 1 है, 2, 2 जीरो लिख दिए। तो इसको हम गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो इसका कितना होगा? 8365 में 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 300। कितना होगा? 300। ऑप्शन नंबर ब 300। आप लोगों को एक सवाल हम दे रहे हैं, इसको बताइएगा। दूसरा वाला दे रहे हैं इसी टाइप में। आप लोग बताइएगा। 4345 में एक और बढ़ा लीजिए। 64,345 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान क्या होगा? आप लोग बताइएगा। 64,345 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा? आप लोग इसको बताइएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। सोलह नंबर है। कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है? व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? जैसे प्रतिलोम है, उसी का दूसरा रूप व्युत्क्रम होता है। मतलब व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है अगर 2 संख्या दी हो, दोनों संख्या का अगर व्युत्क्रम पूछे, अगर 2 संख्या दी हो, दोनों का अगर व्युत्क्रम पूछता है तो उसी को आपस में गुणा करा दीजिए। गुणा कराने के बाद 1 आ जाए तो वही उसका व्युत्क्रम होगा। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर आ है 1/3, 3/9। बा नंबर है 1/5, 5/10। सा नंबर है 5/6 और 6/5। दा नंबर है 4/8, 1/2। इसको देखिए हम सब सॉल्व करेंगे। आ वाला पहले देखते हैं। 1/3, इसको गुणा कराइए। अगर मतलब 1 आ जाए, इसका मान गुणा कराने पर अगर 1 आ जाए तो वही उसका उत्तर होगा, मतलब वही उसका व्युत्क्रम होगा। 1/3 से 3/9 में गुणा कराइए, कितना होगा? 3 से काटेंगे तो 1/9 होगा, मतलब ये नहीं होगा।
1/2, ये बा वाला देखिए, 1/5, सॉरी, 1/5 गुड़े 5/10, इसको काट दीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/10, ये भी नहीं होगा। कितना सा वाला देखिए, 5/6 गुड़े 6/5, इसको काटिए, 6 से 6 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, इसका मान देखिए 1 आ जाएगा, तो यही सही होगा। मतलब 1, 5/6 और 6/5, यही सही होगा सा वाला। और दा वाला भी देख लीजिए, दा वाला देख लीजिए, 4/8 गुड़े 1/2, 2 से करिए, 2, 2 से 4, इसका मान क्या होगा, 1/4। तो ये भी देखिए नहीं आ रहा है, इसके मतलब ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर 7 सही है, 5/6 और 6/5। और एक दूसरा हम दे रहे हैं, उसको आप लोग बताइएगा। दूसरा दे रहे हैं, इसमें से आप लोग बताइएगा। अरे सॉरी, सी वाला है 3/2 गुड़े 7/4, और डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसी को बताइएगा कमेंट में कि इनमें कौन सा व्युत्क्रम होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर है 17 नंबर। 17 नंबर है 2.4 गुड़े 0.5 का मान क्या होगा। 2.4 गुड़े 0.5 का मान क्या होगा। ऑप्शन आ नंबर है 0.12, बा है 1.20, सा है 0.012, दा नंबर है 12.0। बताइए आप लोग इसको। चलिए हम बता रहे हैं। जैसे है 2.4 गुड़े 0.5, इसको आपस में गुणा करा दीजिए। इसको हम गुणा कराएंगे तो मतलब पहले इसको हम दशमलव से हटा लेंगे, इसका मान यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, और दशमलव को कैंसिल करेंगे, दशमलव, इसका मान कितना होगा, 2/10 गुड़े 5/10 हो जाएगा। अब इसको आपस में गुणा करिए, कितना हो जाएगा, इसका मान कितना होगा, 10 में 10 को गुणा करेंगे कितना होगा, 100 होगा। और 24 में 5 से गुणा करेंगे, बताइए आप लोग कितना होगा, कितना होगा, 120 होगा, कितना होगा, 120 होगा बटे 100। अब देखिए यहाँ 2 अंक पे मतलब 100 है ना, तो 2 अंक पे यहाँ दशमलव लगा दीजिए। यहाँ देखिए 120/100 है ना, तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, इसका मान यही हो जाएगा। इसका मान क्या होगा, 1.20। कितना होगा, 1.20। ऑप्शन नंबर बा इज राइट। बा नंबर है 1.20 सही है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। 18 नंबर। 18 नंबर है 5x + 7x - 3 का मान क्या होगा। 20 क्वेश्चन है। 5x + 7x - 3 का मान क्या होगा, इसको हल करिए। 3 - 12x, बा 2x - 3, सा 12x - 3, द 12x - +3। इसको देखिए, है 5x - 7x - 3, ये कोष्टक में, इसको कोष्टक में लिख लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 5x प्लस
कोष्टक अगर प्लस, कोष्टक के पहले अगर प्लस है तो उसका अगर गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगा। तो यहाँ प्लस से हम गुणा करेंगे, साथ ही अक्स आएगा, माइनस 3x आएगा। अब देखिए यहाँ 5x है, यहाँ 7x है, इसको जोड़ेंगे। देखिए ये इसको जोड़ेंगे, 7 में से 5 के 7 5 12 हो गया, 12 और x हो गया -3 है तो -3 लिख दीजिए। 12x - 3 कितना होगा? 12x - 3। ऑप्शन नंबर सही, राइट, 12x - 3। दूसरा देखिए आप लोग, दूसरा मतलब 18 नहीं 19 नंबर। निम्नलिखित में बृहत्तम कोण है, निम्नलिखित में बृहत्तम कोण है। ऑप्शन नंबर है 135 ब 88 सा 305 द 180। इसको बताइए आप लोग। इधर देखिए, एक होता है न्यून कोण, एक होता है न्यून कोण, एक न्यून कोण होता है, एक होता है समकोण, एक समकोण होता है, एक होता है सरल कोण, एक सरल कोण होता है और एक होता है बृहत्तम कोण। यही चार, इतना देख लीजिए बस, ये इसी में से ज़्यादा पूछता है। बृहत्तम कोण, देखिए जो न्यून कोण होता है, जो न्यून कोण होता हो ये 90 अंश से छोटा हो और 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो। 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो। समकोण होता है जो 90 अंश का हो, 90 अंश का जो हो समकोण होता है। सरल कोण क्या होता है? सरल कोण 180 अंश का होता है। कितना? सरल कोण 180 अंश का होता है। और जो बृहत्तम कोण होता है, बृहत्तम कोण जो होता है वो 270 अंश से बड़ा हो, 270 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। 360 से 360 से छोटा। बृहत्तम कोण वह कोण होता है जो 270 अंश से बड़ा हो, जो 270 अंश से बड़ा हो, 360 अंश से छोटा हो। सा इसमें कौन सा है? 305। देखिए 360 से कौन छोटा है और 270 से बड़ा है? यही ऑप्शन नंबर सा एक ही है। और ये क्या होगा? ये होगा न्यून कोण हो जाएगा, ये न्यून कोण हो जाएगा और ये सरल कोण हो जाएगा, ये बृहत्तम कोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही, राइट। दूसरा नंबर देखिए आप लोग, दूसरा नंबर और अंतिम नंबर देखिए। 20 वाला है, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 कहलाती है। इसको बताइए आप। सम संख्या कहलाती है, बा विषम संख्या, सा प्राकृतिक संख्या और द पूर्ण संख्या। क्या कहलाती है बताइए आप लोग। क्या कहलाती है? देखिए सम संख्या किसे कहते हैं बताइए आप लोग। सम संख्या, विषम, विषम संख्या, और क्या लिखा है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या लिखा है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या लिखा है, और क्या लिखा है? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और एक अभाज्य संख्या होती है। बताइए आप लोग। भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या। देखिए सम संख्या वो होती है
जो दो से विभाजित हो, जो दो से कट जाए, जो दो से कट जाए, जैसे, जैसे यही होगा सम संख्या, 2 4 6। विषम संख्या वह संख्या होती है जो दो से ना कटे, जो दो से ना कटे, विषम संख्या होती है। जैसे 3 हुआ, 15 हुआ, होगा 17 होगा, 13 होगा, इतना और होगा। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। जैसे एक से शुरू होगी, एक से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी। यही होगी प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होगा? पूर्ण संख्या वह संख्या होगा जो प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या के अगर पहले हम जीरो लगा देंगे तो वही पूर्ण संख्या हो जाएगा। यही प्राकृतिक संख्या में अगर इसके पहले हम जीरो लगा दें, जीरो, एक, जीरो, एक, दो, तीन, यही होगा पूर्ण संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक एवं, जो एक एवं स्वयं से कट जाए, बस स्वयं से कट जाए। जैसे 17, 17 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 23 होगा, 29 होगा, यही सब अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या क्या होगा? जो स्वयं से कटे, जो दो या दो से अधिक से कटे। किससे? जो दो या दो से अधिक से कटे। जैसे भाज्य संख्या होगा, जैसे 15 होगा, 15 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 14 होगा, यही यही सब सब भाज्य संख्या होगा। इसका होगा 2 4 6 8, क्या कहलाते हैं? देखिए 2 4 6 8 है, समी संख्या सब दो से कट जाएगा ना। 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 4 8, सब दो से कटेगा ना। एक क्या होगा? सम संख्या होगा। क्या होगा? सम संख्या होगा। क्या होगा? सम संख्या होगा। बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलतेंगे, सॉरी, कल फिर मिलेंगे। देखिए आज 20 तक बताए हैं, कल फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।